क्या हो, कम से कम ऑफिस जाओगे, कुछ काम तो करोगे। शट अप, तुम्हें क्या पता ऑफिस में कितना काम करना पड़ता है। सुबह से शाम तक काम करते करते पागल हो जाता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, वो सब पागल ही होते हैं जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। लेकिन सुनो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, थोड़े पैसे दे दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही तो एक गोल्ड का शर्ट लेके आई थी। लेकिन एक साल पहले तो 2 सेट दिलाने की बात की थी और दिलाया है सिर्फ 1। अरे वो तो 2 साल का ओवर टाइम का पैसा मिला था, उससे तुम्हारा एक गोल्ड शर्ट हो गया। अब ओवर टाइम का पैसा हमारे जीएम और डीजीएम साहब ने रोक लिया है, तो कचरा कर दिया। तुम तो हमेशा ही समय से घर आ जाते थे, ये ओवर टाइम भला तुमने किया कब? तुम्हें क्या पता सरकारी दफ्तरों में कैसे ओवर टाइम किया जाता है। और देखो जी, दफ्तर के कामों में तुम टांगे मत अड़ाया करो। खैर जो भी हो, मुझे तो ये बताओ, ये ओवर टाइम का पैसा मिलेगा कब? अब ये तो हमारे जीएम और डीजीएम साहब चाहेंगे तभी मिलेगा। फिर तो मैं रोज अपने जीएम और ईडी साहब से पूजा करूंगी कि इनका दिल पिघल जाए और हमें हमारे ओवर टाइम का पैसा भी मिल जाए। ऑफिस जा रहे हो बेटा? आपको कितनी बार समझाया है कि सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, लेकिन आप है कि कुछ समझते ही नहीं। अरे बेटा, कल रात श्रीवास्तव जी की तबीयत खराब हो गई थी, उनको दिखाने हॉस्पिटल चला गया था। रात देर से आया, इसीलिए उठने में देर हो गई। कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अरे बेटा, दुनियादारी समझा करो, श्रीवास्तव जी को मेरी जरूरत थी। कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। बेटा, तुम अपने बाप से किस तरह से बात करते हो? जैसी करनी चाहिए वैसी करता हूँ। आप पूरे दिन खाली ही तो रहते हैं, कोई पार्ट टाइम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? बेटा, इस उम्र में क्या नौकरी करूं? पोते पोतियों के साथ जो थोड़ा जीवन बचा है कट जाएगा। देखिए, बचा जीवन काटना है तो ठीक है, आप सुबह शाम बच्चों को स्कूल ले जाइए, स्कूल से वापस ले आइए, इससे आपका पूरा जीवन कट जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। रिटायर हो चुका हूँ, जो समझ में आए कह लो। अरे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? जल्दी निकलिए वरना देर हो जाएगी। तुम्हें तो कोई काम धाम है नहीं, बस शॉपिंग शॉपिंग की रट लगाए रहती हो। इस घर का तो भगवान ही मालिक है। हर समय कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। जब से शादी हुई है एक बार भी प्यार से बात नहीं की होगी। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। हाँ भाई, सभी लोग आ गए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई बचा तो नहीं है ना? चलो अटेंडेंस लिस्ट लाओ। सर 5 मिनट रुक जाइए, अरुण नहीं आया, अभी आता ही होगा। सबको मालूम है, लेकिन फिर भी नहीं आया। आप लोग बहुत लापरवाह हो गए हो। सर आप मीटिंग में गए थे, क्या हुआ मीटिंग में? देखो, मैं मीटिंग में गया तो जरूर था। जानते हो जीएम साहब क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे सर? कह रहे थे कि जो लोग एक जगह पे 5 साल से हैं, उन सभी का ट्रांसफर कर देना चाहिए। फिर क्या, हमारे नेताओं ने बहस कर ली। अरे बाप रे। लेकिन तुम लोग चिंता क्यों करते हो? हमारी बहस जीएम साहब से हुई, जीएम साहब की हमसे बहस हुई, बहस पे बहस, बहस पे बहस, पूरे दिन बहस चलती रही। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, मान गए, बोले कि सभी का ट्रांसफर एक साथ नहीं करेंगे, तो तुम सबका ट्रांसफर मैंने रुकवा दिया। लेकिन मेरे ओवर टाइम का क्या हुआ सर? एक बात बताओ, तुम लोगों के लिए ना जितना भी करो वो कम है। तुम सभी का ट्रांसफर रुकवा दिया, इसका कोई क्रेडिट नहीं। सर बिल्कुल क्रेडिट है, पर क्या करें, महंगाई बहुत है। अगर ओटीए का पैसा मिल जाता तो। देखो, महंगाई तो जमाने से चली आ रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन इसका एक उपाय है।
वह क्या सर? इसके लिए तुम हफ्ते में 2 दिन व्रत रखा करो। और इसके 3 फायदे हैं। पहला, तुम्हारे ईश्वर से भक्ति बनी रहेगी। दूसरा, तुम्हारा सेहत बना रहेगा। और तीसरा तुम्हारा बजट भी कंट्रोल में रहेगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। कब? पांडे जी अटैक? क्या हुआ सर? मेरे एक मित्र थे पांडे जी, आज सुबह में गुजर गए। बहुत अफसोस हुआ। पर कैसे सर? सुना आज रात तक तो ठीक थे, लेकिन आज सुबह में अटैक आया और बस। सर क्या आपके करीबी थे? हाँ करीबी तो थे, लेकिन उनमें और मुझ में थोड़ी बहुत समानताएं भी थी। क्या समानताएं थी सर? देखो, उनका जन्म 25 मार्च को हुआ और मेरा जन्म 25 अप्रैल को। उनकी नौकरी 25 अप्रैल को लगी और मेरी नौकरी 25 मई को। उनकी शादी 27 दिसंबर को हुई और मेरी शादी 27 जनवरी को। यही नहीं, उनके यहाँ बच्चा 2 अक्टूबर को पैदा हुआ और मेरे यहाँ 2 नवंबर को। सर आज 8 जनवरी को उनका देहांत हो गया, तो क्या तो क्या 8 फरवरी को मैं भी मर जाऊंगा? मेरा भी देहांत 8 फरवरी को हो जाएगा। क्या हुआ सर? परेशान लग रहे हो। सर आप ठीक कह रहे थे, अब से मैं व्रत रखूंगा, जिससे घर का बजट भी कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जैसे हो वो ठीक है। सर अब एफसीआई में काम करने से कोई फायदा नहीं, अब जो ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा। देखो भाई, बहुत खुशनसीब हो जो एफसीआई में नौकरी करते हो। जानते हो, एफसीआई ने हर एक जरूरतमंदों तक अपनी अनाज की सेवाएं पहुंचाई हैं। चाहे सोमालिया का सूखा हो या बिहार का भूकंप। अरे अभी तो हम अफगानिस्तान को मुफ्त में गेहूं भी दे रहे हैं। एफसीआई की नौकरी के साथ सेवा भी है और ऐसा मौका भगवान बहुत कम लोगों को देते हैं। हमें तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। अभी तक तो ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिला। ये बताइए, अब मीटिंग में गए थे ना, क्या क्या हुआ? देखो, अब तुम्हें मैं सच सच बताता हूँ। हम मीटिंग में गए तो जरूर थे, लेकिन जीएम साहब ने हमें अंदर कमरे में बुलाया ही नहीं। लेकिन तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मैं तुम लोगों के लिए बात करूंगा। अरे राणा, वो मेरी पर्सनल फाइल देखना उसमें नॉमिनेशन वगैरह ठीक है कि नहीं। भाई देखो, नॉमिनेशन वगैरह ठीक ठाक रहना चाहिए। पता नहीं आदमी को कब क्या हो जाए। सर आप नाराज तो नहीं होगे? नहीं, बोलो। सर बापूजी बहुत बीमार है, अगर 2 दिन की छुट्टी मिल जाती तो। हाँ 2 दिन ही क्यों, 5 दिन की छुट्टी लो। देखो, भाई बहन बच्चे एक से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन माता और पिता एक ही होते हैं, इसलिए आप उनका ख्याल रखो। आप ठीक कह रहे हो सर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। चलो, बॉस तो गए, घर में बीवी तंग करती है, ऑफिस में बॉस को फायदे वाले। अरे ये सर को क्या हो गया है, पता नहीं आजकल कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ सर, ऐसे तो मजा आ जाएगा। लेकिन मजा तो तब आएगा जब हमें ओटीए का पेमेंट मिलेगा। उसके लिए तो हमारे भगवान से प्रार्थना करो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम